हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है वेरिएंस डायलेमा। ये मशीन लर्निंग में एक कॉन्सेप्ट है। आप इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए, वेरिएंस और डायलेमा। और ये अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यान लकून का एक पेपर है डीप लर्निंग, उसमें भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वेरिएंस? सबसे पहले इट वेरिएंस मीन्स कि अगर मैं इसे इस तरीके से समझते हैं कि अगर मैं मॉडल को दो इमेजेस देता हूँ, सेम इमेज डॉग की, बट एक डॉग जो है वो राइट पोजीशन पर है और एक जो है वो लेफ्ट पोजीशन पर है, तो क्या होगा? अगर मॉडल जो है इसे प्रिडिक्ट कर लेता है कि ये डॉग है, तो ये वेरिएंस है। इट मीन्स कि उसने जनरलाइज कर दिया। अब इसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि ये कर क्या रहा है। मॉडल क्या कर रहा है? मॉडल जो उसके सराउंडिंग के नॉइज है उसे इग्नोर करके जस्ट अटेंशन कर रहा है कि ये डॉग है या नहीं, और वो डॉग बता देता है। तो इसे कहते हैं कि ये मॉडल जो है वो वेरिएंस है। अब डायलेमा क्या है इसमें? डायलेमा मीन्स कि आपके पास दो चॉइसेस हैं लेकिन दोनों ही खराब हैं, ए या बी, दोनों ही खराब होंगे आपके लिए। अगर डायलेमा ये है कि अगर मैं किसी मॉडल को वेरिएंस ज़्यादा कर दूं तो इट मीन्स कि वो डिस्कार्ड कर रहा है सारे नॉइस को, मतलब सारी उसकी जो सराउंडिंग इररेलेवेंट चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू मॉडल, वो उसे डिस्कार्ड कर देगा और उसे वो यूज़ नहीं करेगा। तो इट मीन्स कि अगर उसने प्रिडिक्ट कर लिया डॉग है और फिर मैंने उससे पूछा कि यार ये किस पोजीशन पे खड़ा है, लेकिन अब वो मॉडल इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वो उसने डिस्कार्ड कर दी उस इंफॉर्मेशन को। ये एक डायलेमा है कि आपने वेरिएंस ज़्यादा कर दिया तो इट मीन्स कि वो जनरलाइज कर देगा कि ये सिर्फ डॉग है और उसने सराउंडिंग की सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। और अगर आपने इसको वेरिएंस कम कर दिया तो इट मीन्स कि जब मैंने दोनों सेम डॉग्स की इमेजेस उसे दी तो वो फिर प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा ये डॉग है या नहीं, क्योंकि नाउ कि ये रिमेंबर कर रहा है सारे सराउंडिंग को, सही है, सारी चीज़ों को। तो उसके लिए वो चीज़ें दोनों ही डिफरेंट है, क्योंकि इमेजेस को जब मॉडल या कंप्यूटर कंज्यूम करता है तो वो उसे वेक्टर फॉर्म में कंज्यूम करेगा, सही है, समझने के लिए नंबर्स में। तो अगर मैं डॉग की जस्ट पोजीशन चेंज करूंगा तो वो वेक्टर डिफरेंट हो गया पूरे तरीके से। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसे कर्नल मेथड के थ्रू मशीन लर्निंग में सॉल्व किया जाता था, लेकिन वो पूरे तरीके से सॉल्व नहीं होता था। लेकिन डीप लर्निंग में इसकी नीड है ही नहीं। डीप लर्निंग में क्या होता है कि डीप लर्निंग में जो ये डायलेमा पार्ट है, सही है, वेरिएंस डायलेमा, ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। क्योंकि आपको पता है कि डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क में, जो न्यूरल नेटवर्क है वो लेयर बाय लेयर चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, समझता है कि शेप, पहले कर्व से स्टार्ट करेगा, शेप क्या है, फिर वो पूरी अंडरस्टैंडिंग ले लेगा और फिर अटेंशन करेगा कि ये किस किस चीज़ पे मुझे अटेंशन करना है, किस चीज़ पे नहीं करना। तो वो ना ज़्यादा अटेंशन करेगा ना कम करेगा, तो वो ये बीच का पार्ट निकाल लेता है। क्या कहते हैं वो, क्योंकि वो ऑटोमेटिक फीचर्स ढूंढ लेता है, खुद से लर्निंग कर रहा होता है। तो उसके लिए नीड नहीं है कि वेरिएंस डायलेमा या मुझे वेरिएंस बढ़ाने के या वेरिएंस कम करने के। सो डीप लर्निंग में तो ये सॉल्यूशन है हमारे पास, लेकिन मशीन लर्निंग में किस तरीके से ये सॉल्व होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कर्नल मेथड के थ्रू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।